जो खानेवाल जाता है, शोगुपोरा जाता है, कहीं जाता है और वहाँ उसे मच्छर काटता है और वापस आके उसको डेंगू बुखार हो जाता है और वापस अपने ज़िला में एक आके और मच्छर काट लेता है और उसकी सीरोटाइप जो होती है मच्छर की, डेंगू फीवर की, वो काट लेता है। तो वो इतना डेंजरस है, इतना जानलेवा। 99% मतलब जो है ना, अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो जाए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर मालिश से, डॉक्टर से इलाज होता रहे और गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाए तो 99% रिकवरी हो जाती है। 1% से 2% अगर दोबारा एक और सीरोटाइप काट ले, मतलब एक मच्छर ने काटा है, एक और मच्छर काट ले, तो उसको हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर और वो उसमें प्लेटलेट्स की कंजप्शन हो जाती है, प्लेटलेट्स लेवल कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स के इश्यूज होते हैं और वो डेंगू हेमरेजिक फीवर एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, कोएगुलोपैथी हो सकती है और ये इंसान सेप्टिक शॉक में जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है और अगर किसी को डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए तो उसमें डेथ होने के चांसेस होते हैं। अगर कि आप में से कोई ऐसे डेंगू फीवर का शिकार है तो इसको थोड़ा सीरियस लेना होता है, प्रॉपर एक MBBS डॉक्टर से इलाज कराना होता है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसमें जो डेंगू का जो प्रॉपर जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, उसका इस्तेमाल करना होता है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना होता है। एक मार्केट में मोस्पल के नाम से लोशन आता है, उसका इस्तेमाल करना होता है। टाइगर, अगर कोई मोस्पल से सेंसिटिव है तो एक टाइगर लोशन होता है, उसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ऐसे किसी की जान चली जाए अगर ये डेंगू बुखार की वजह से, अगर इसको प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, डॉक्टर की हिदायत के ऊपर अमल किया जाए, ऐसे फजूल में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए खौफ खुदा करें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, पहले पाकिस्तान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है, ब्लड कल्चर टेस्ट करा जाए। इसके बारे में थोड़ा किसी और वीडियो में आपको मैं ये तफसील से बताऊंगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और ये आगे ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, गलत एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने की वजह से, बेजा फजूल का एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से एक और क्या तबाही मचने वाली है पाकिस्तान में। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में मैं थोड़ा तफसील में बताऊंगा आपको। आप में से कोई अगर डेंगू बुखार में मुब्तला है तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सहूलत है, हर टीचिंग हॉस्पिटल में, तहसील लेवल पे, RSC लेवल पे, हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में एक प्रॉपर बेड सिस्टम है, वहाँ पे एक डेंगू वार्ड होता है, वहाँ पे डॉक्टर ताकि वो फॉलो अप पे रहते हैं, ताकि वो हर मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में CBC टेस्ट रिपीट होना होता है ताकि प्लेटलेट्स लेवल कितने पे आ रहा है, उनका वाइट ब्लड सेल लेवल कितना है, उनका इम्यून सिस्टम कैसा है, रिकवरी कैसी है। तो इसलिए आपने हॉस्पिटल में कोई आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट हो जाए। साथ ही एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें ताकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई जो अगर 100 पेशेंट को डेंगू फीवर होता है तो उसमें से 1 या 2 पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर की वजह से उसको डेथ होनी होती है। इसलिए वो 100 में से कोई 1-2 पेशेंट कोई भी प्यारा हो सकता है। इसलिए आजकल क्योंकि डेंगू फीवर पीक पे है, ये जो मक्खी की वजह से, जो मच्छरों की वजह से और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से सैलाब की वजह से जो डेंगू बुखार फैला हुआ है, तो मतलब इसलिए आप अपनी एहतियात करें। दौलत दूसरे नंबर पे है, तरक्का दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सेहत है। इसलिए सेहत के बारे में सोचें और प्रॉपर एक MBBS डॉक्टर को चेक करवाएं या साथ कोई करीबी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। अगर ये आवाम की आगाही के लिए वीडियो है, अगर ये आपको इससे फ़ायदा पहुँचाओ और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि या आजकल कोई किसी फैमिली में किसी को कोई डेंगू फीवर फैला हुआ हो या बार बार तेज़ बुखार हो रहा हो, हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो और उसकी तशखीस ना हो पा रही हो कि बुखार किस वजह से हो रहा है, वो आप मेरे को भी चेक करा सकते हैं या आपके जो करीब जो MBBS डॉक्टर हैं उनको भी चेक करा सकते हैं ताकि प्रॉपर तशखीस हो, टेस्ट किए जाए। डेंगू का बुखार अगर किसी का बुखार ठीक नहीं हो रहा तो पहले टेस्ट होगा, उसके बाद प्रॉपर ये जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका प्रॉपर
जो है ना तशखीस होने के बाद ही उनका प्रॉपर टेस्ट होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।